गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? गुड इवनिंग। आज कुछ नए नाम दिख रहे हैं। गुड इवनिंग। पार्थ आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। गुड इवनिंग नम्रता। यस। ओके। प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखे है पार्थ आपने? मैम, हेलो। हाँ नम्रता। मेरा एक क्वेश्चन था। अ, यस। वो जो क्लास के रिकॉर्डिंग है तो क्लास ज्वाइन करने के बाद मिलेगी। मैंने कॉल किया था आज इंस्टीट्यूट में। नम्रता अभी तो फ्री डेमो चल रहा है, तो 2 वीक्स के लिए अपना फ्री डेमो चलेगा। तो 2 वीक्स तक जितने भी सेशंस अपने हो रहे हैं उन सारे सेशन के रिकॉर्डिंग की जो लिंक है वो लिंक आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपने ओके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है? मैम, वो किया है लेकिन उसमें हो नहीं रहा है। वो मैंने किया, दो फिर में बहुत बार ट्राई किया, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। क्या प्रॉब्लम आ रहा था? वो डाउनलोड बोले तो डाउनलोड भी कर लिया मैंने, लेकिन उस पे कुछ ग्रुप भी नहीं दिख रहा मुझे। मेरे जो कांटेक्ट है फोन में कि वही दिख रहे हैं उसमें। अच्छा जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ ओके। और फिर मुझे बताओ कि एग्जैक्टली आपने क्या किया था। वैसे आपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है क्या? हाँ हाँ, वो कौन सा ने मैम, आज मैंने सैटरडे हाँ। से उनको लिंक बोल रही थी सेंड करो, तो फिर आज आज सुबह में मुझे सेंड किया लिंक। ओके जस्ट अ मिनट। यही ग्रुप ज्वाइन किया आपने? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं आया। सिर्फ मेरे जो मोबाइल में कांटेक्ट है ना, तो वो दिख रहे हैं मुझे। हाँ, तो मैं आई थिंक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। ओके नम्रता। ओके। तो पाइथन का ग्रुप पहले ज्वाइन करो। फर्स्ट बिट हम्म। सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल फुल स्टैक पाइथन करके अपना ग्रुप है टेलीग्राम पे। उस ग्रुप ओके। पे आपको ये लिंक मिलेगी, ठीक है। जैसे कि डे 1 जो हमने मार्गदर्शन सेशन लिया था, डे 1 की ये रिकॉर्डिंग है। हम्म। पार्ट 2 डे 2 मतलब जो अपनी फ्राइडे का सेशंस हुए थे दो दो पार्ट्स में, तो 2 पार्ट्स की सेपरेट सेपरेट लिंक यहाँ पे शेयर की है। ठीक है। ओ, ठीक है। यस। अब थैंक आपको यू। सिर्फ टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक उनसे पूछनी है, ठीक है। ओके। या फिर ओके मैम। सेशन कंप्लीट होने से पहले मुझे अगर वो लिंक मिल जाती है तो मैं शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मेरे ओके, पास पहले लेकिन अब लिंक्स दो थे। तीन नंबर है मैम, वो कंफ्यूज हो रहा है किस कौन से नंबर पे भेज रहे हैं या कौन से नंबर पे मैसेज करें। सीआरएम टीम के जो नंबर है आपके पास, जब आपने इंक्वायरी के लिए कॉल किया था। तो अमृता मैम थे उन जो गूगल पे नंबर है ना, उससे मैंने कांटेक्ट किया था, उससे इंक्वायरी भी किया था। हाँ, तो उसी नंबर पे मैसेज कर दो। व्हाट्सएप पे है आई थिंक वो नंबर नंबर पे हाँ मैसेज है। करो। हाँ, आई वांट दी टेलीग्राम लिंक्स। तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। यस। कोई प्रॉब्लम अभी होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, थैंक यू। यस। वेलकम। क्योंकि मैंने 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ मैम। मैं उसमें हाँ। ऐसा लग रहा है कब ज्वाइन करूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा है मुझसे। नहीं ठीक है, आप एक बार मैसेज करो, आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलो। अंकिता। अंकिता ने पहले लेक्चर किया है क्या? याद नहीं आ रहा। चलो, बाकी सब तो पुराने चेहरे हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप कर लेते हैं, प्रीवियस सेशंस में हमने क्या किया था, चलेगा? यस एवरीवन। यस मैम। ओके। आई एम सो सॉरी नम्रता, बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैट बॉक्स में मैसेज करो, क्योंकि ऐसे ही सबने अगर अनम्यूट किया ना ओके। तो chaos हो जाएगा। सॉरी मैम, इट्स ओके। नो इट्स ओके। चलो। सो यस, आपको क्या क्या याद है? लास्ट सेशन में क्या देखा था एवरीवन? ओके। जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, आप सबने लैपटॉप से कनेक्ट किया है या मोबाइल से?
यस एवरीवन, लैपटॉप, मोबाइल, ओके, लैपटॉप से कनेक्ट करो। लैपटॉप पे मैसेज टाइप करना हमें फास्ट आता है, ठीक है, तो आपकी रिप्लाई मुझे इमीडिएटली आ जाएगी। इसका एक और यूज है, हम लैब सेशन और सेशन दोनों एक साथ करने वाले हैं। तो सेशन करते टाइम, मतलब सेशन चल रहा है उसमें मैं आपको कुछ डेमो दिखा रही हूँ, तो वो डेमो कोड आप इमीडिएटली वहां पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। सो इट विल बी रियली बेटर अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट करोगे। मोबाइल से कनेक्ट करने का एक और हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, मोबाइल हाथ में इजीली बैठ जाता है, तो हम सोकर भी सेशन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लेटे लेटे सेशंस कर लेते हैं, फिर दिमाग में आधी चीजें जाती है, आधी चीजें ऊपर से चली जाती है। सो लैपटॉप से कनेक्ट करो एवरीवन, ठीक है। जिन्होंने भी आज मोबाइल से कनेक्ट किया है प्लीज ट्राई करो कि कल से आप लैपटॉप से कनेक्ट कर पाओ, ओके। यस, चलो, अब फाइनली आपके अच्छे से रिप्लाई आ गए तो मुझे अच्छा लगा। अब मुझे बताओ कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या देखा था, अभी तक हमने क्या कवर किया है। ओएस, रैम, रोम, सॉफ्टवेयर, नाइस। So can we say basics of software and basics of hardware? Types of memory, correct? Yes. तो थोड़ा सा इन सारी चीजों को एक साथ लिंक करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने टू टाइप्स की मेमोरीज देखी थी। फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज प्राइमरी एंड सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी इज सेकेंडरी, करेक्ट। फिर हमने देखा था कि प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहा जाता है, सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों कहा जाता है। बिकॉज अपना जो सीपीयू है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है प्राइमरी मेमोरी के साथ। प्राइमरी मेमोरी के साथ कनेक्ट करता है मतलब किससे कनेक्ट करता है, अपने रैम और रोम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है सीपीयू का। सीपीयू डायरेक्टली रैम और रोम के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए हम उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। फिर सेकेंडरी मेमोरी में आता है अपना हार्ड डिस्क, एचएचडी, सॉरी, एचडीडी एंड एसएसडी, करेक्ट। ये अपने सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है। अब सेकेंडरी मेमोरी के साथ सीपीयू डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, तो सेकेंडरी मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन का काम किसका है, प्राइमरी मेमोरी का। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे और सीपीयू को जो चाहिए वो अल्टीमेटली कौन देगा, प्राइमरी मेमोरी ही देगी, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी पे जो भी डेटा है वी हैव टू लोड इट ऑन द रैम रोम फर्स्ट एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट। तो इस तरीके से वर्किंग होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइमरी मेमोरी, दैट्स व्हाई इट इज अ सेकेंडरी। अब मेमोरी ये जो पार्ट था इट इज द पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, लेकिन सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इट इज द पार्ट ऑफ हार्डवेयर। अगर मेरे पास सिर्फ हार्डवेयर है, सिर्फ मॉनिटर है, तो इससे कुछ भी नहीं होता है। मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंटली ओएस होना जरूरी है। फिर हमने देखा था व्हाट इज ओएस। सो व्हाट इज ओएस एवरीवन, एक कीवर्ड देखा था हमने ओएस के लिए, वो क्या था, ओके, yes, anyone else, perfect. So what is OS? OS is a system software, perfect. OS is a system software. फिर हमने देखा कि ये अगर सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर कहाँ पे स्टोर करेंगे, हार्ड डिस्क पे। अभी हमने बात की थी कि सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ हार्ड डिस्क। विदाउट ओएस लैपटॉप या अपना कंप्यूटर, जो भी अपनी जो सिस्टम है वो काम ही नहीं करेगी। ओएस पहले चाहिए, ओएस के सिवा आगे का कुछ भी काम नहीं होने वाला। तो फिर एग्जैक्टली कम्युनिकेशन करेंगे कैसे, क्योंकि ओएस इज अ सॉफ्टवेयर, उसे हार्ड डिस्क से हमें रैम पर लेके आना होगा। रैम पर जब तक अपनी ओएस लोड नहीं होती है तब तक आगे की प्रोसेस नहीं हो सकती, क्योंकि ओएस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ओएस शुड बी ऑन द रैम, तभी अपना सीपीयू उससे कनेक्ट कर सकता है। एट दैट टाइम हमने देखा था रोम मेमोरी का यूज। रीड ओनली मेमोरी की जरूरत क्यों है, क्योंकि वहां पे हम अपना बायोस ये प्रोग्राम लिख कर रखते हैं, या बायोस ये जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे स्टोर होता है, अपने रोम पे, रीड ओनली मेमोरी पे।
बायोस प्रोग्राम का काम क्या है? उसका काम है अपने बूट लोडर को लोड करना एंड यूजिंग बूट लोडर अपने ओएस को लोड करना। एज आई सेड, ओएस को लोड करते हैं मतलब ओएस का कर्नल लोड होता है। विदाउट कर्नल ओएस कुछ भी नहीं है। ओएस का मेन पार्ट है कर्नल। तो रैम पे कभी भी ओएस लोड नहीं होती है, हमेशा रैम पे कर्नल लोड होता है और फिर ओएस के बिहाफ कर्नल उसके सारे काम हैंडल करता है। ठीक है, सो एट दैट टाइम वी हैव सीन द वर्क ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं रोल ऑफ रॉम, नीड ऑफ रॉम। आफ्टर दैट हमने देखा कि चलो सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, हार्डवेयर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी आगे के काम हो सकते हैं। आगे के काम मतलब क्या? अगर अपने पास ओएस है तभी हम पेंट यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाने के लिए वन नोट यूज कर रही, वो कर सकती हूँ। या फिर मुझे क्रोम यूज करना है, क्रोम बेसिकली कोई भी वेबसाइट यूज करनी है तो पहले अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी आगे के काम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लेयर देखा था कि वो लेयर कैसे बन रहा है। सबसे नीचे रहेगा अपना हार्डवेयर, यहाँ पे है हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर जो लेयर है, दैट लेयर इज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट ओएस। तो जैसे हमें पता है कि ओएस के बिना कुछ नहीं होगा, तो सबसे पहले हार्डवेयर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपना वर्ड, एमएस पेंट, वन नोट, ये सारे एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। अगेन एमएस एमएस वर्ड हो, एमएस पेंट हो, वन नोट हो, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, दीज आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने एक लेयर देखा था, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। करेक्ट है? बहुत सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, एक बार समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। और इसका आंसर भी आपने ही मुझे दिया था। सो कैन यू टेल मी वंस अगेन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एवरीवन? Software is set of programs. Okay. Software is a set of program. Set की जगह पे हम collection कह सकते हैं. Can we say collections? Okay. So software is a collection of program. चलो, nice. Okay, Snehal. Let's come to the program. What is mean by program? वही सीखने के लिए आए हैं, आई नो दैट। प्रोग्रामिंग ही सीखने के लिए हमने ये क्लास ज्वाइन किया, बट उससे पहले पता तो होना चाहिए व्हाट इज प्रोग्राम। स्नेहल ने ये डेफिनेशन पूरी कॉपी करके रखी है, जब भी पूछूंगी स्नेहल सेम डेफिनेशन देगी मुझे। स्नेहल दिमाग में भी यही फिट होना चाहिए, ओके? यस, व्हाट इज प्रोग्राम एवरीवन, ये भी देखा है हमने। यस स्नेहल, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ कोड which performs specific task। चेतन, प्रोग्राम और कोड दोनों सेम ही है, ठीक है? परफेक्ट। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। याद आया कुछ? प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। परफेक्ट। इंस्ट्रक्शंस मतलब हम सबको पता है, इंस्ट्रक्शंस इज नथिंग बट ऑर्डर। करेक्ट, कह सकते हैं
कुछ तो ऑर्डर देते। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन हमें हर रोज मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, तो शब्दों में नहीं बता सकते लेकिन इमोशंस से बता सकते हैं कैसे लगता है और इंस्ट्रक्शंस क्या होती है और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना कितना जरूरी होता है, राइट? सो यस, सॉफ्टवेयर मतलब collection of program is a set of instruction that tells a computer what to do. Nice Ankita, correct. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है एल्गोरिदम। ये वर्ड सुना है इन कॉलेज कभी तो? एल्गोरिदम, ये वर्ड सबने सुना होगा। यस। सो जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें देने हैं देंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं, कौन से सीक्वेंस में देने हैं, ये समझने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इज एल्गोरिदम या एल्गोरिदम कैसे लिखे जाते हैं। तो एल्गोरिदम वगैरह तो लिख लेंगे, वो तो करेंगे ही, उसी लिए आए हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, टेक्निकल वगैरह सब साइड में रखो और बस मुझे इतना बताओ, चाय पानी हो गया सबका? यस, वेरी नाइस। यहाँ पे कितने लोगों को खाना बनाना आता है, खाना पकाना आता है? हैंड रेस करो एक बार। खाना पकाना आता है? हाँ, चाय आती है, मैगी आती है, चलेगा। मैगी तो सबको आती ही होगी। सिर्फ दो ही लोग? तीन लोग, चार? चलो, नाइस। सो वी कैन से ऑलमोस्ट 50% लोग हैं यहाँ पे जिन्हें खाना बनाना आता है, खाना पकाना आता है, राइट? मैगी कैसे बनानी है ये बता सकते हो मुझे? यस। चलो भाई, मैगी कैसे बनानी है इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? टेक अ पॉट, ऐड वाटर एंड बॉईल। बॉईल कैसे करेंगे अंकिता? देख, देखो देखो, अज्यूम क्या करना है वो सुनो पहले। आई एम एलियन, ठीक है? अज्यूम करो मैं एक एलियन हूँ, किसी दूसरे ही ग्रह से यहाँ पे आई हूँ, दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आ चुकी हूँ, फिर भी आपके सेशंस ले रही हूँ और आपको मेरे जैसे एलियन को बताना है, इंस्ट्रक्ट करना है हाउ टू कुक मैगी। समझ रहे हो? सिनेरियो क्लियर है एवरीवन? चलो, वेल डन। अब स्टार्ट करो। अब मुझे बताओ मैगी कैसे बनानी है? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? टेक अ बाउल, ओके। देन? ओके, turn on the gas. Then, okay, add water into the bowl. Then, okay, कितने टाइम के लिए बॉईल करना है वाटर को? 2 मिनट्स के लिए? देयर वी गो।
2 मिनट्स के लिए, ओके। सो यस, टेक अ बाउल, एड 3 कप्स ऑफ वाटर। एड वाटर तो बोल दिया, मैं पूरा 20 लीटर का वो जो बड़ा वाला बाटला रहता है वो लेकर आऊंगी और वहां पे खाली कर दूंगी। बाउल इतना सा है, उसमें 20 लीटर पानी ओत दिया मैंने। हाँ, 20 लीटर पानी उसमें बैठेगा तो नहीं, आधा पानी घर में हो गया। काम करने से ज्यादा काम बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। सो कितना पानी ऐड करना है वो भी हमें बताना होगा। मैं एलियन हूं यार, ठीक है। सो ऐड 3 कप्स ऑफ वाटर इनटू बाउल। देन फोर्थ स्टेप जैसे आपने बताई, पहले तो आपने सिर्फ टेक अ बाउल बोला है, उस बाउल को गैस पे रखो ये नहीं बताया, ठीक है। सो पुट बाउल ऑन द गैस बर्नर। इस जब हम बाउल को अपने गैस बर्नर पर रखेंगे तब हमें गैस को ऑन करना है, पहले से ऑन करके रखने की जरूरत है क्या? तो इसका आंसर है नो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट गलतियां निकालना, इट्स अबाउट द सीक्वेंस और ये फ्लो समझना, ठीक है। इसलिए मैंने मैगी का एग्जांपल लिया, सबको मैगी पसंद है ऑलमोस्ट। कोई है जिसे मैगी पसंद नहीं है? ओ, वेरी नाइस। लेकिन प्रेमराज ने ही एकदम करेक्ट स्टेप्स बताए। चलो अच्छी बात है। टेक अ बाउल, एड 3 कप्स ऑफ वाटर into bowl, put bowl on the gas burner, turn on the gas, then let water boil for 2 minutes, ठीक है। 2 मिनट पानी गर्म होने के लिए लगते हैं, मैगी तो नहीं बनती है। आफ्टर दैट ऐड मैगी, और चलो ऐड मैगी इनटू बॉइलिंग वाटर। आफ्टर दैट वेट फॉर 3 to 4 minutes टू कुक मैगी। मैगी को कुक होने देते हैं 3 to 4 minutes के लिए। आफ्टर दैट eighth step will be add Maggi masala into it. Add Maggi masala into Maggi and mix it well. Lastly, wait for 2 minutes and then turn off the gas. Correct है? And then turn off the gas. ये स्टेप्स करेक्ट है क्या मैगी बनाने के लिए? एवरीवन, डिटेलिंग क्या करना है वो समझ में आ रहा है? बाउल लेने से उसमें कितनी क्वांटिटी में पानी ऐड करना है, कितने टाइम के लिए उसे बॉईल करना है, फिर हमें मैगी डालनी है, फिर मसाला ऐड करना है, मसाला और मैगी ऐड करने के बाद कितने टाइम के लिए रुकना है, ये सारी चीजें हमने बताई। कितने मिनट के बाद हमें गैस ऑफ करना है वो भी हमने बता दिया। मुझे सिर्फ आपने इतने बताया तो मैं बस इतना ही करूंगी। अब यही मैगी फॉर एग्जाम्पल अंकिता को खानी है और इसीलिए अंकिता ने मुझे बताया था कि मैगी बनाओ, लेकिन अंकिता ने मुझे सिर्फ मैगी कैसे बनानी है इतना ही बताया, तो मैंने उतना कर दिया। सर्व करने के लिए बोला है क्या? नो। तो इसके आगे अगर मुझे किसी को ये मैगी खिलानी है तो ये 10th स्टेप ऐड करनी होगी कि भाई
उस मैगी को प्लेट में दो और बाकी लोगों को सर्व करो। ठीक है, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं करूंगी। क्लियर हो रहा है पिक्चर एवरीवन? बिकॉज आई एम एलियन, आई रियली डोंट नो कि इस प्लैनेट पे क्या होता है, अर्थ पे क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो आपको इन डिटेल्ड सारे इंस्ट्रक्शंस मुझे देने मैंडेटरी है, जरूरी है। सो इसलिए 10th स्टेप क्या होगी? देन सर्व दैट मैगी हाफ हाफ into two plates, into two plates। ठीक है, अब जब मैं उस मैगी को सर्व करूंगी दो प्लेट्स में, तब आपको वो खाने के लिए मिलेगी, आपको वो दिखाई देगी कि हाँ भाई मैगी बनी है, अपने सामने है, प्लेट्स में है, हम अब खा सकते हैं। अभी जो इंस्ट्रक्शंस आपने एक एलियन के लिए रेडी किया, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू कुक मैगी, ये पूरी रेसिपी आपने जो बताई, दिस इज नथिंग बट दी अल्गोरिदम। इसे क्या कहा जाता है? अल्गोरिदम। अभी जो अल्गोरिदम हमने लिखा वो किसके लिए था? हाउ टू कुक मैगी, इसके लिए। ऐसे ही अल्गोरिदम्स हमें लिखने हैं आगे बहुत सारे टास्क के लिए। ये अल्गोरिदम क्लियर है? फास्ट 2 मिनट्स में ये अल्गोरिदम नोट डाउन करोगे? आपके वर्ड्स में करो, लेकिन इसमें जो हम कह सकते हैं छोटी छोटी चीजें हमने मेंशन की है, डिटेलिंग जिसे कहते हैं, वो डिटेलिंग हाईलाइट होना जरूरी है। इसलिए आई नो सबको मैगी पकानी आती है, फिर भी फटाक से 2 मिनट में ये पूरा अल्गोरिदम नोट डाउन कर लो। ठीक है? एंड यस, जैसे ही हो जाता है प्लीज टाइप डी फॉर डन इन चैट बॉक्स। और स्क्रॉल करना है तो मुझे बोल दो, मैं स्क्रॉल कर दूंगी। ऊपर हेडिंग भी दो, हाँ। जस्ट मिनट, फटाक से। Yes.
ओके, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं प्लीज पिछले 2 दिन के सेशन से एक बार देख लेना, ठीक है। फर्स्ट सेशन मार्गदर्शन सेशन था, जिसमें आपको पूरे कोर्स की टाइमलाइन एक्सप्लेन की है, कौन से मंथ में कौन से आपके मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए, हर एक मॉड्यूल्स में कौन से कंटेंट या कौन से टॉपिक क्लियर होने वाले, कवर होने वाले हैं, फ्लो क्या रहेगा, ये सब चीजें वहां पे एक्सप्लेन की हैं। तो सेशन 1 देखो, मार्गदर्शन सेशन है, सारी चीजें वहां पे क्लियर हो रही है, फी स्ट्रक्चर भी क्लियर हो रहा है। देन डे 2, जहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर देखे हैं, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की दोनों चीजें कवर हुई हैं। इवन हमने ये सब इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे वो तो ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देना सीखेंगे, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस अपने मशीन को, अपने लैपटॉप के कैसे समझ में आती है, ये भी देखा, विच इज नोन एज कंपाइलेशन प्रोसेस। हर एक कोड एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलेशन प्रोसेस बहुत मैटर करती है। तो वो कंपाइलेशन प्रोसेस हमने D2 में कवर की है, पार्ट 2 में। तो एटलीस्ट पार्ट 2 तो गो थ्रू करो, तो आपको वो कंपाइलेशन प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है कि पाइथन में कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होती है, सीक्वेंस क्या है, फ्लो क्या है। ओके, इसलिए एटलीस्ट पार्ट 2 तो देखो, कंपल्सरी। इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे 2 पार्ट्स में वो रिकॉर्डिंग दी है, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? आई होप सो। ओके, यस। चलो, यहाँ पे भी 2 अंकिता है। यस, तो आगे बढ़े। एल्गोरिदम कैसे लिखने हैं ये आपको क्लियर है एवरीवन? वेरी नाइस। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा आपको एल्गोरिदम कैसे लिखना है वो क्लियर है? एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल कोड आपको लिख, कोड छोड़ दो, कोड वगैरह अभी बात ही नहीं करेंगे, आज हम कोड की बात ही नहीं करने वाले। सिंपल टास्क है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये टास्क अगर आपको दिया जाता है तो आप क्या करोगे? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बेसिकली स्टेप्स के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना है। व्हाट विल बी योर स्टेप्स? वन बाय वन स्टेप बताओ, आप जैसे स्टेप बताओगे मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। स्टेप 1, टेक 2 नंबर्स। ओके, टेक 2 नंबर्स। अब इफ यू रिमेम्बर, जब भी हम स्कूल्स में थे, x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, ये फॉर्मेट आपने देखा होगा, ठीक है। तो नंबर्स पता नहीं है, तो हम नंबर्स को a b x y ऐसे कंसीडर करते थे। अभी भी सेम करना है, ठीक है। टेक 2 नंबर एज, और मुझे यहाँ पे कोई भी 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स नहीं, 2 कैरेक्टर्स के नाम बताओ, 2 वर्ड्स बेसिकली, जिसकी हेल्प से आप कंसिडर करोगे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, बिकॉज वी डोंट नो 2 5। चलो, टेक 2 नंबर एज x एंड y। नेक्स्ट टाइम हम ए बी लेंगे, ठीक है। टेक फर्स्ट नंबर ए, टेक सेकेंड नंबर बी। ओके वैभवी, परफेक्ट। तो स्टेप 1 में ही हमने 2 नंबर्स लिए, तो स्टेप 2 में हम एडिशन कर ले। यहाँ पे हम लिखे, क्या लिखेंगे? एड x एंड y, करेक्ट। एड x एंड y एंड स्टोर इन z। कर सकते हैं, एड x एंड y एंड स्टोर इन z। अब ये कैसे होने वाला है? सो z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये वाली स्टेप क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर?
x प्लस वाई कर दिया, x प्लस वाई जेड में स्टोर भी किया। वेल डन। आपने मुझे पूरी मैगी की रेसिपी दिखाई, उस तरीके से मैंने मैगी बनाई, मैगी रेडी है। अगर वो मैगी मैं सर्व नहीं करूंगी तो कुछ फायदा है क्या? अगर वो मैगी मैं सर्व नहीं करूंगी तो कुछ फायदा है क्या? नो। करेक्ट। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ऐसे काम, ऐसा कोई काम मैंने किया है, जब तक मैं आपको वो मैगी सर्व नहीं करूंगी, जब तक आप वो मैगी खाओगे नहीं। सेम प्रोसेस यहाँ पे होती है। एक्स प्लस वाई जो भी एडिशन है वो जेड में स्टोर हुई है, गारंटी क्या है? एंड फॉर दैट स्टेप 3 कम्स इनटू द पिक्चर, प्रिंट और डिस्प्ले वैल्यू ऑफ जेड। क्लियर है? प्रिंट और डिस्प्ले वैल्यू ऑफ जेड। जस्ट नाउ आपने आपका पहला एल्गोरिदम खुद से लिखा। प्रोसेस क्लियर है एवरीवन? कैन आई गेट थम्स अप फॉर दिस प्लीज? बेस्ट। ऐसे ही एक और एल्गोरिदम आप खुद से लिख सकते हो। यस, नो, यस, नाइस। हाँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद नहीं है? मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, पहले से बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। हैंड रेज मत करो, अब मैसेज करो मी बोल के। ठीक है? अच्छा, सबको मैथमेटिक्स पसंद है? कंसीडर कर लूं मैं इसे? बढ़िया बात है। चलो, मेरा टेंशन चला गया। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैम पहले दिन पे ही मैथ्स लिया आपने तो कोडिंग रहेगी या मैथमेटिक्स ही रहेगा, डर जाते हैं बेचारे। सो डरो मत, मैथमेटिक्स जरूरी है, ये एक्सेप्ट कर लो। ठीक है? जैसे हमने डे वन पे ही बात की थी, एप्टीट्यूड, विदाउट एप्टीट्यूड हमें एंट्री नहीं मिलती है, तो एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं यार, बहुत, थोड़े बहुत तो क्वेश्चंस होते ही हैं। उतना बेसिक मैथमेटिक्स आना एक्सपेक्टेड है। जिसे मैथमेटिक्स आता है, जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, ऐसे अज्यूम किया जाता है उनकी लॉजिकल थिंकिंग की पावर बढ़िया है, लॉजिकली बढ़िया थिंक कर सकते हैं और चीजें इमेजिन प्रॉपरली कर सकते हैं, ऐसा मानना है। ठीक है? आई थिंक ये साइकोलॉजिकल प्रूवन भी है। इतना डेप्थ स्टडी मैंने किया नहीं, लेकिन यस। सो बेसिक मैथमेटिक्स आना जरूरी है। ओके? बेसिक एप्टीट्यूड आना मैंडेटरी है। उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप कितने काबिल हो, आप किसी भी एनवायरनमेंट में फिट हो सकते हो या नहीं हो सकते। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह एप्टीट्यूड के बेसिस पे वो चेक करते हैं। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो ट्रिग्नोमेट्री या फिर आपका डेरिवेशन, इंटीग्रेशन ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने वाले, बेसिक मैथमेटिक्स एक्सपेक्टेड है, बस उतना ही हमें करना है। ठीक है? सो यस, लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। सेकेंड टास्क आपको जो एग्जीक्यूट करना है वो है कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। आपके पास नोटपैड रहेगा, नोटपैड में सिंपल वन बाय वन स्टेप्स टाइप करो, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, चैट बॉक्स में चलेगा। ठीक है? टेक अ साइज ऑफ स्क्वायर एज ए। ओके स्नेहल, देन
Yes, then take sides of square as a. साइज मतलब अपनी वन साइड, करेक्ट? साइज मीन्स वन साइड ऑफ स्क्वायर. पुट a into formula a into a. नहीं. ओके, चलो. सो स्टेप 2, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर using formula a into a and store it in b. करेक्ट है? Calculate area of square using formula a into a and store it in b. And step 3 will be test. Print area of square, that is b. क्या डिस्प्ले करना है? वैल्यू ऑफ b. क्लियर है? वेल डन. चलो, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है. अब पहले ही मत डर जाओ. सो कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ वायर required to cover rectangular field we want to wrap the rectangular field for 5 times. अब एग्जैक्टली ये होता क्या है, ठीक है? तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. फील्ड मतलब ऐसा समझ लो आप फार्मर हो और ये फार्मिंग एरिया है, ठीक है? ये आपके फार्म है जो रेक्टेंगुलर है. क्लियर है? अब इस फार्म में आपने यहाँ पे कुछ खंबे लगाए हैं. टू प्रोटेक्ट योर फार्म आपने यहाँ पे कुछ खंबे लगाए हैं. तो आपने नोटिस किया होगा ऐसे बहुत बार खंबे लगाते हैं और इसे एक वायर इस तरीके से मतलब रैप की होती है. देखा है? जिसे जिसके ऐसे वायर बाहर आए हुए होते हैं. ये कभी नोटिस किया है क्या? एक फील्ड है, एक वायर से रैप किया है और उस वायर को ही एक छोटी छोटी वायर से हम रैप वहां पे होती है सो दैट वो लग जाता है. कोई भी डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है? तो ऐसे ही इस फील्ड को हमें टोटल 5 टाइम्स ये जो वायर है उसे रैप करना है, ठीक है? एक इटरेशन मैंने दिखाया, ऐसे आपको 5 टाइम्स करना है. तो अगर 5 टाइम्स आपको इस पूरे फील्ड को एक वायर से रैप करना है तो आपको फाइंड आउट करना है इस वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टोटल लेंथ. पिक्चर क्लियर है एवरीवन? वेल डन. तो अब आपको इसके लिए एक एल्गोरिदम लिखना है कि आपको उस टोटल वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है. रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसे हमने वो वायर 5 टाइम्स रैप की है. तो टोटल वायर कितनी लगेगी 5 टाइम्स उसे रैप करने के लिए? इस वायर को क्या कहते हैं? मैं उस वो नाम भूल रही हूँ. किसी को याद है क्या? मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा. वो होता है ना, यहाँ पे है.
लेकिन मुंह में नहीं आ रहा ऐसे। ठीक है, वो वर्ड याद करने का काम मैं करती हूँ। ए, थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं फिंसेस एंड यस, परफेक्ट। फेंसिंग, तो हमें फेंसिंग वायर की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। थैंक यू सो मच। चलो, स्नेहल ने बताया है टेक ब्रेथ एज बी एंड लेंथ एज सी, पुट वैल्यू ऑफ बी एंड सी इनटू फॉर्मूला बी इनटू सी। ओके, स्टोर आंसर इनटू जेड, multiply z by 5, store the answer in A and print the answer. Very nice, स्नेहल। बस फॉर्मूला गलत हो गया, एक बार फॉर्मूला चेक करो प्लीज। आपके मैसेजेस में मोबाइल पे देख रहे हो इसलिए बार बार। नहीं, चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। यस, बाकी सब स्टेप बाय स्टेप ये एल्गोरिदम लिखो। ओके, आप चैट बॉक्स में एल्गोरिदम दे रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन आपके लैपटॉप में भी ये टाइप करो। टाइपिंग की स्पीड आपको लगता है कि नहीं, टाइपिंग करने में बहुत टाइम जाता है हमारा, तो पेन पेपर पे लिखो, ठीक है। बट यस, ये कंपलसरी नोट करने हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। जैसे ही आपका एल्गोरिदम हो जाता है, आपको वो चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करना है। ओके एवरीवन।
वो भी बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बताना है, ठीक है? आप नहीं बताओगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। सो यस एवरीवन। Take length and breadth of rectangle as A and B respectively. Assign their values and put them in formula A into B. Okay. Store the calculated value in C. ओके ओके चेतन, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन करूं? यस एवरीवन। ओके साक्षी। टेक ब्रेड्थ B and length C. Put value of B and C into B into C. Store into A. Multiply A by 5. भाई ये फॉर्मूला कहाँ से मिला? चलो पहले तो हम फॉर्मूला करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स क्रिएट द फॉर्मूला। हमें खुद से फॉर्मूला क्रिएट करना है। ये है अपनी रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है? दिस इज नोन एज लेंथ, दिस इज नोन एज लेंथ, दिस इज नथिंग बट योर ब्रेड्थ, जिसे आप विड्थ भी कह सकते हो। अगेन दिस इज योर विड्थ, जिसे आप ब्रेड्थ भी कह सकते हो। ओके अनुज, डिफाइन वेरिएबल एज n फॉर नंबर ऑफ रैप्स, L as length of field and W as width of field. To calculate perimeter, define a variable P, which is P is equals to 2 into in bracket L plus W. Perfect. हाँ, so यहाँ पे हमें एरिया नहीं कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है? रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसे बीच में से कवर करना था क्या हमें? यस एवरीवन। ये बीच में हमें फेंसेस करने थे क्या, या साइड से करने थे? एवरीवन सबसे आंसर चाहिए मुझे। फेंसिंग कहाँ से करनी थी, साइड से या बीच में? साइड से। परफेक्ट। तो कंसीडर क्या करनी चाहिए? साइड। करेक्ट ओवरऑल, लेकिन कहाँ से? साइड से, बीच में नहीं फेंसेस देने थे। फेंसिंग क्यों कर रहे हैं? फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली साइड से करेंगे, बीच में तो खेती करनी है भाई। तो बीच का फील्ड छोड़ दो, साइड्स देखो। यहाँ पे आपने L प्लस एल लिखा, तो आपको लेंथ की साइज मतलब लेंथ की लेंथ कितनी है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे ब्रीथ है, यहाँ पे ब्रीथ है, दोनों साइड्स कवर करने, ब्रीथ प्लस ब्रीथ। सो ये हो जाता है लेंथ प्लस ब्रीथ। करेक्ट। ये टोटल कैलकुलेशन होगा सिंगल वन टाइम फेंस का। इसी फॉर्मूला को हम सॉर्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला की हेल्प से। L प्लस एल विल बी 2 टाइम्स L, B प्लस बी विल बी 2 टाइम्स B, 2L प्लस 2B। इसमें से कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, यहाँ पे रहेगा 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, बेसिकली 2 इंटू इन ब्रैकेट L प्लस बी। क्लियर है? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको ऐसे घुमा के क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक फार्मिंग की फील्ड है, उसे आपको फेंसिंग करनी है, 5 राउंड्स ऑफ फेंसेस चाहिए, तो कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ वायर। टोटल लेंथ ऑफ वायर बोल दिया तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? पेरीमीटर। जो भी पेरीमीटर आपको मिलेगा, 5 टाइम्स फेंसेस करने के लिए बोले हैं, तो इसे इंटू 5 कर दो, जो भी टोटल लेंथ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? बस यही सब चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में
नोट डाउन करनी है। तो अनुज ने जो हमें अल्गोरिदम दिया है वो परफेक्ट अल्गोरिदम है। अभी मैंने आपको हार्ड कोडेड बोल दिया कि मुझे अपने फार्मिंग के इस फील्ड को 5 फेंसेस करने, लेकिन चेतन को लग सकता है कि नहीं भाई मुझे तो ओवर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, मुझे 10 फेंसेस चाहिए। साक्षी को लग सकता है नहीं 10 या 5 की जरूरत नहीं, 3 राउंड्स ऑफ फेंसेस भी सफिशियंट है। सो जो नंबर ऑफ फेंसेस है वो चेंज हो सकते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेप्ट नंबर ऑफ फेंसेस वी वांट, वी या फिर यूजर वांट, ठीक है। एक्सेप्ट नंबर ऑफ फेंसेस यूजर वांट एज एन वेरिएबल्स। हाँ सॉरी, जो भी कैरेक्टर्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो उन्हें बॉक्स कर दो या अंडरलाइन कर दो, या जैसे अनुज ने डबल कोट्स में वगैरह लिखा है, जो भी आपको लगता है वो करो। बस इन्हें हाईलाइट हो, ये हाईलाइट होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंसेस से ये हाईलाइट होने चाहिए। सो एक्सेप्ट नंबर ऑफ फेंसेस यूजर वांट एज एन। देन सेकेंड स्टेप, एक्सेप्ट लेंथ ऑफ फील्ड, एक्सेप्ट लेंथ ऑफ फील्ड एज एल। लेंथ एज एल एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड स्टेप विल बी एक्सेप्ट ब्रीथ, जिसे आप विड्थ भी कह सकते हो, ऑफ फील्ड एज बी। सो एज बी हम अपने फील्ड की जो भी ब्रीथ है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ फील्ड, कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ फील्ड यूजिंग फॉर्मूला पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर स्टोर करने के लिए जो वैल्यू हमने यूज किया है, जो कैरेक्टर जो वर्ड हमने यूज किया है वो मिल गया, दैट इज पेरी। देन स्टेप 5 विल बी कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड एज टोटल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड एज टोटल लेंथ ऑफ वायर। फॉर्मूला यहीं पे नीचे लिख दो। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, पेरीमीटर इनटू नंबर ऑफ फेंसेस। सो पेरीमीटर इनटू नंबर ऑफ फेंसेस करते हैं तो टोटल लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगी। 6th स्टेप विल बी प्रिंट द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ वायर। क्लियर है एवरीवन? फॉर्मूला पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम खुद से भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है वो क्लियर है? मोस्ट ऑफ द टाइम यही होने वाला है कि हमें फॉर्मूला पता नहीं होगा। बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो हम भूल गए हैं। फॉर्मूला मैटर नहीं करता है, बट यस यहाँ पे पेरीमीटर या फील्ड, पेरीमीटर मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या मैटर करता है, फील्ड कवर करना मतलब क्या, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये मैटर करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैटर करेगा, समझ में आ रहा है? डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको भले ही पता ना हो, लेकिन डिस्काउंट मतलब एग्जिस्टिंग प्राइस से कुछ तो माइनस होना है, होना चाहिए। इतना क्लियर, इतना हमें क्लियर है या नहीं वो चेक करने वाले हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बी इंटू एल करना गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बताया कि हमें साइड से कवर करना है, ठीक है। अगर हमें साइड से इसे कवर करना है तो साइड में क्या आने वाला है, लेंथ लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ, ओके। एंड इसके लिए अपना ये एल्गोरिदम रेडी है। सबको क्लियर है एवरीवन?
एक और क्वेश्चन कर ले। आज तो करके ही रहेंगे। आज हमें सिर्फ एल्गोरिदम्स ही देखने हैं। कल से अपना एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होगा। कोडिंग स्टार्ट करने के लिए प्री रिक्विजिट कुछ चीजें मैंने आपको फ्राइडे को बोली थी, याद है? फ्राइडे का होमवर्क क्या था? फ्राइडे का होमवर्क क्या था? कीवर्ड्स। और सिर्फ कीवर्ड्स लिखने थे। टोकन्स। परफेक्ट। कीवर्ड्स एंड टोकन्स। आज एक और होमवर्क दूंगी मैं, वो कंप्लीट करना है, ठीक है? जिनका कंप्लीट नहीं है टोकन्स और कीवर्ड्स का होमवर्क, उन्हें आज का भी टाइम मिला है, वो कंप्लीट करो। कल के सेशन से हम बेसिक कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज एकदम शांति से चिल में अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। कल बहुत काम है, बेसिकली कल से बहुत काम है, ठीक है? ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट प्राइस फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। Accept price from user and calculate selling price after applying some discount. Accept price from user and calculate selling price after applying some discount. हाँ, डिस्काउंट अप्लाई करना नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। यही बेसिक चीजें क्लियर करनी है, इसीलिए आज का पूरा दिन डेडिकेट किया है, आज का पूरा सेशन डेडिकेट किया, ठीक है? परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही सब बेसिक चीजें हमें कवर करनी है आज।
देखो, ये जो बेसिक बेसिक चीजें है ना, यही हमें बहुत आगे हेल्प करने वाली है, ठीक है। सो इसे प्लीज लाइटली मत लो। इसे लाइटली मत लो। और जब भी मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन या खुद से कुछ काम करने के लिए बोलती हूँ, तो इसका मतलब मीटिंग लेफ्ट करना नहीं है। सो मीटिंग लेफ्ट मत करना। ओके। यस, एनीवन? कंप्लीट हुआ है? चलो, वन बाय वन मुझे बताओ, स्टेप वन क्या रहेगी? यस, व्हाट विल बी द स्टेप वन? टेक यू इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ यूजर। प्राइस ऑफ यूजर नहीं चेतन, प्राइस फ्रॉम यूजर। सेंटेंस, ठीक है। सो यस, एक्सेप्ट प्राइस फ्रॉम यूजर एज, प्राइस बोल देते हैं, ठीक है, या एज पी बोल देते हैं, चलो। एक्सेप्ट प्राइस फ्रॉम यूजर एज पी। देन स्नेहल क्या बोल रही है? एक्सेप्ट द डिस्काउंट परसेंटेज एज बी। चलो ठीक है। स्टेप टू क्या रहेगी अपनी यहाँ पे? स्टेप टू विल बी दी एक्सेप्ट डिस्काउंट परसेंटेज फ्रॉम यूजर एज डी बोल देती हूँ, डी फॉर डिस्काउंट, ठीक है। देन कैलकुलेट डिस्काउंट वैल्यू ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। सो अगर हम बोल रहे हैं प्राइस पी पे डी परसेंट डिस्काउंट है, तो ये डी परसेंट मतलब कितना, ये फाइंड आउट करना होगा। सो स्टेप थ्री क्या रहेगी?
कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस, कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस। जब मैं कहती हूँ डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करो, अभी के लिए अज्यूम करो आपकी प्राइस है 1000, ठीक है, प्राइस 1000 है, आपको बताया है कि डिस्काउंट 10% देना है, तो डिस्काउंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 10। तो मुझे बताओ डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद टोटल प्राइस हमें कितनी पे करनी होगी? टोटल प्राइस हमें कितनी पे करनी होगी? टोटल की जगह पे मैं सेलिंग बोल देती हूँ। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? ओके अंकिता, अब देखो हमें डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करनी है। अभी हमने कंसीडर किया प्राइस है 1000, डिस्काउंट है 10%, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो सेलिंग प्राइस मतलब क्या? 1000 पे 10% डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो कितनी प्राइस पे करनी है? ये जो कैलकुलेशन है ये हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि 1000 के 10% कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, राइट? तो पहले हम देखते हैं कि 1000 का 10% कैसे निकालना है। 1000 इज स्टोर्ड इन दी पी वेरिएबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी, कितने परसेंट मतलब डिस्काउंट, सो पी इंटू डी डिवाइड बाय 100। अब ये डिवाइड बाय 100 कहाँ से आया? तो 10% है ना, तो ये परसेंट साइन तो हम स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर इस परसेंट को अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? डिवाइड बाय 100। क्लियर है? डिवाइड बाय 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंट। सो 10% मतलब डी डिवाइड बाय 100। सो पी इंटू डी डिवाइड बाय 100 करते हैं तो 1000 के 10% हमें मिल जाएंगे। 1000 के 10% कितने होते हैं? 1000 के 10% कितने होते हैं? यस एवरीवन, परफेक्ट, 100। सिंपल कैलकुलेशन है, टू जीरोस गायब कर दो, 10 इंटू 10 आंसर विल बी 100। अब 10% हो गए 100, 10% डिस्काउंट मतलब एक्चुअल प्राइस से 10% अमाउंट कम करनी है, कम करनी है इन द सेंस माइनस करनी है। एक्चुअल अमाउंट किस वेरिएबल में है? प्राइस वेरिएबल। तो सिंपली फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे? P माइनस P इंटू डी डिवाइड बाय 100। क्लियर है? P माइनस P इंटू डी डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स 1000 माइनस 100, हमें सेलिंग प्राइस कितनी मिलेगी? 900। सो 1000 पे जब हम 10% डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो टोटल पेएबल प्राइस रहेगी, सेलिंग प्राइस रहेगी 900। यस, ये क्लियर है अंकिता? इज इट क्लियर? सो कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस एंड it as store it as टोटल प्राइस, ठीक है, स्टोर इट एज टोटल प्राइस, ये हमने बोल दिया। अब इसी के नीचे फॉर्मूलाज भी आने चाहिए। सो जस्ट अ मिनट, मैं उन फॉर्मूलाज को नीचे रख देती हूँ, ये कैलकुलेशंस आपको मिलेंगे, डोंट वरी। बस इसकी जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। यस, एंड लेट्स ऐड दी नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 4 ऐड करने से पहले कैलकुलेट टोटल प्राइस या स्टोर इट एज अ टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस का फॉर्मूला क्या है वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दो। प्राइस के लिए वेरिएबल हमने यूज किया है पी, तो यहाँ पे भी पी ही लिखना है, ठीक है। सो टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू पी माइनस इन ब्रैकेट पी इंटू डी डिवाइड बाय 100, ठीक है। ब्रैकेट देने का रीजन सिंपल है, सबसे पहले पी इंटू डी डिवाइड बाय 100 यही कैलकुलेशन होना चाहिए।
फर्स्ट ये कैलकुलेशन होना चाहिए, ये कैलकुलेशन होने के बाद ही हमें एक्चुअल प्राइस से ये डिस्काउंटेड अमाउंट रिमूव करनी है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स ऐड कर दिए। अब ये ब्रैकेट्स का रीजन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम जैसे ही कोडिंग स्टार्ट करते हैं हर एक चीज को हम देखेंगे, डोंट वरी। बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, जो भी प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होना जरूरी लगता है उसके लिए आपको ब्रैकेट्स पुट करने। सबसे पहले प्रोसेस, ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की बात कर रही हूँ। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला में अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन सबसे पहले चाहिए तो पुट ब्रैकेट ओवर दैट। ब्रैकेट्स डालोगे तो पहले वही कैलकुलेट होगा। सबसे पहले वो 100 कैलकुलेट कर लो, उसके बाद उस 100 को 1000 से माइनस करो, यू विल गेट द टोटल प्राइस। एंड टोटल प्राइस मिलने के बाद अपनी फाइनल स्टेप रहेगी, दैट इज स्टेप 4, प्रिंट और डिस्प्ले टोटल प्राइस, ठीक है। परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है ये सबको क्लियर है एवरीवन? अभी तक के सारे एल्गोरिदम्स आपने लिख लिए, नोट डाउन कर लिए? वेरी नाइस। अब ऐसे ही मेरे पास अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस है, ठीक है। उसमें से आई थिंक एक दो क्वेश्चंस हमने अभी कवर भी किए होंगे। सो वो 8 to 9 क्वेश्चंस मैं आपको अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले करने वाली हूँ। आपको उन सारे क्वेश्चंस के लिए अभी जैसे हमने एल्गोरिदम्स लिखे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम्स लिखने हैं। कल के सेशन से पहले ये काम हो सकता है, एटलीस्ट 5 एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। अभी जो एल्गोरिदम्स हमने लिखे हैं वो छोड़ के एक्स्ट्रा 5 एल्गोरिदम्स हो सकते हैं एवरीवन? वेरी नाइस। चलो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको असाइनमेंट डिस्प्ले कर देती हूँ। ओ सॉरी, 12 क्वेश्चन है। सो चलो 5 से 6 पे जाते हैं, एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करने, ठीक है। यस, बस मुझे इतना बताओ, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? फॉन्ट विजिबल है क्या? मेन क्वेश्चन। ओके, यस। अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ये ग्रुप पे कैसे शेयर करना है वगैरह मैं देखती हूँ। अभी के लिए स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। एंड अभी सबसे पहले ये 12 के 12 सारे क्वेश्चंस रीड करो स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और मुझे बताओ कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्लियर नहीं है। सो पहले हम वो क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
स्नेहल, कोड लिखने के लिए अभी तक मैंने बताया ही नहीं, मतलब प्रोसेस क्या है, फ्लो क्या है, करेक्ट? या हमें कौन सा कंपाइलर यूज करना है, ये मैंने कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया। तो अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम्स ही लिखो, ठीक है? यस, आपको सिर्फ एल्गोरिदम लिखने हैं अभी के लिए। कल से हम अपना एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तब मैं फिर से आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगी। यस, किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12th में सुना था कभी तो, 7th 8th में सुना था, करेक्ट? आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में था अपने हमें ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद है क्या होता है? अगर आपको डाउट नहीं है तो आप सिर्फ नो बोल सकते हो। बस मुझे एक बता दो, क्लियर है नहीं है। अभी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो। नो डाउट्स, वेल डन गौरव, नाइस। ओके, हाँ, हम छोटे शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं, ठीक है? इतना नो डाउट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी, सिर्फ एन टाइप करना, ठीक है? चलेगा मुझे। अगर कोई डाउट है, एन समझ में आया है तो एस के लिए वाई, नो के लिए एन, कोई टॉपिक रिपीट करना है तो रिपीट के लिए आर। ये शॉर्टकट्स हम यूज करेंगे, चलेगा? बीच में कभी मेरी रेंज चली जाती है और मेरी आवाज ही आपको सुनाई नहीं दे रही, तो आप क्या टाइप करोगे? वीबी। वीबी स्टैंड्स फॉर वॉइस ब्रेक, ठीक है? एक स्टूडेंट है जिसे अगर मैंने कभी भी पूछा कि ये कंप्लीट हुआ क्या, वो बोलती है WPI, सॉरी WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? तो अगर मैं आपको पूछूंगी कल कि असाइनमेंट कंप्लीट हुई क्या, कितने क्वेश्चंस हुए,
तो सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस मत बताना। 5 क्वेश्चंस कंप्लीट है, बाकी के रिमेनिंग है, 6 कंप्लीट है, 7 कंप्लीट है, ये बता देना। ओके। तो यस, ये एल्गोरिदम्स हमें कल तक रेडी रखने हैं। कल के लिए बस एल्गोरिदम्स लेकर आओ, बाकी सब चीजें हम क्लासरूम में कवर कर लेंगे। ठीक है। टोकन्स और टोकन्स मेन हमें नोट डाउन करने थे। आई जस्ट होप कि टोकन सबके रेडी है। अगर जिन्होंने नहीं किए हैं, जिन्होंने फ्राइडे का सेशन ही अटेंड नहीं किया था, उन्हें पता ही नहीं है, तो आज आपको टोकन्स नोट डाउन करने हैं। ठीक है। यस, यू कैन गिव मी थम्स अप, सो आई विल गेट कि आपको क्लियर है। ओके, नाइस। तो कल हम टोकन्स कहाँ पे, कैसे, कौन से यूज करने हैं, छोटे छोटे स्निपेट्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे। और कल ही मैं आपको पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूंगी। अकॉर्डिंगली इंस्टॉलेशन कर लेना। ओके। यस। अब और किसी को कोई डाउट है? सॉल्व ओनली 4। प्रेमराज, आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस की बात कर रहे हो? ये लेफ्ट हो गया। ठीक है। कल क्या होमवर्क है वो क्लियर है सबको? यस। हाँ, प्रेमराज आपने मैसेज किया था आई सॉल्व ओनली 4। ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। ठीक है। ट्राई करो एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चंस आप कल सेशन से पहले सिर्फ अल्गोरिदम्स लिखने हैं, तो वो नोट डाउन किए होंगे। ठीक है। तो अभी के लिए हम स्टॉप करें मीटिंग। चलो। अ, आज सिर्फ अल्गोरिदम्स कवर करने थे, इसलिए मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया।